पासपोर्ट वाले कहते हैं कि वोटर डिलीशन की वजह से अब हम आपको पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। आपको हम लोग वेरिफिकेशन नहीं देगा क्योंकि आपका नाम एसआईआर से डिलीट हो गया। क्या आपको कुछ बताया गया था डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जब आप एप्लीकेशन दे रहे थे कि आपको वोटर आई कार्ड की जरूरत होगी? किस गवर्नमेंट ऑर्डर है ऐसा, किस मेमो है, ऐसा कुछ है? दिखाइए मेरे को। पश्चिम बंगाल में, बिहार में बीजेपी की सरकारों से इन बयानों को सुना है कि अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं तो आपको वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं मिलेंगी। Our worst fears are coming true actually. They want us to trap in their old age. That is exactly what they're doing also. का नाम पूरी तरीके से डिलीट हुआ था या एडजुडिकेशन लिस्ट में डाला गया था? कल अगर आप वोट देने नहीं आ रहे, नाम कट रहा है और भारत कहेगा कि भाई हम आपको पासपोर्ट भी नहीं देंगे, तो आप प्लीज अपने आप को पुट योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन एंड इमेजिन। एक लेडी बोल रहा था उसका नाम एसआईआर से काट लिया, उसके बाद वो एक बच्चा को जन्म दिया, तो बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे लोकल अदालत क्योंकि माँ का नाम एसआईआर में नहीं है। कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इट इज नॉट अ बाइंडिंग प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। Even if my this issue gets solved, the fundamental issue remains that there must be a policy clarity. They cannot sit silent on this. No? नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस ब्लॉग में बात करेंगे हम उस मुद्दे की जिसको लेकर पहले से ही काफी विवाद छिड़ा हुआ है। आपके पासपोर्ट को लेकर बहुत हंगामा छिड़ा हुआ है। क्या ये हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत है या नहीं? क्या ये प्रमाण पत्र है कि हम भारतीय हैं या नहीं? पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया उसमें पिछले दिनों कह दिया गया था कि भाई ये कोई वैध सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इस पर हमने ब्लॉग किया था और आपको बताया था कि वैसे ये गलत जानकारी नहीं दी गई है, ये वही नियम कानून है जो सिटीजनशिप एक्ट के तहत ऑफ 1955 या पासपोर्ट एक्ट हम अगर उनकी बात करें तो उसमें कही गई है। लेकिन विवाद इसलिए मच रहा है क्योंकि इस देश में नागरिकता को लेकर लगातार जो ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है और जो राजनीतिक भय का माहौल बनाया जा रहा है उससे लोग बेहद परेशान हैं। अब इसमें एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे आपकी चिंताएं और बढ़ जानी चाहिए और ये मामला जुड़ा हुआ है एक वरिष्ठ पत्रकार से, आर राजा गोपाल, जो कि द टेलीग्राफ, जो पश्चिम बंगाल का बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिकल न्यूज़पेपर रहा है, भारत के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में इसकी गिनती की जाती रही है और ये हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है, जो सरकारों से बहुत तीखे सवाल पूछने के लिए जाना जाता है। राजा गोपाल द टेलीग्राफ के लिए संपादक रहे बहुत लंबे वक्त तक। वो है केरलम से, लेकिन पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में पिछले 23 सालों से रह रहे हैं और एक ही पते पर रह रहे हैं, वो पता भी उनका नहीं बदला है। इस साल फरवरी में जब उनका पासपोर्ट खत्म होने जा रहा था तो उन्होंने रिन्यूअल के लिए अर्जी लगाई। भैया बगैर पासपोर्ट के आप बाहर तो नहीं जा सकते हैं और ऐसे लाखों लाखों लोग हैं भारत में जो बाहर ट्रैवल करते हैं, विदेश जाते हैं काम के लिए, घूमने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए या क्योंकि आपके रिश्तेदार बाहर रहते हैं। राजा गोपाल ने भी लगाई एप्लीकेशन। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी की शादी भी होनी थी अमेरिका में, उसके लिए भी उनको जाना था और उसी दौरान उनको इस बात की जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के चुनाव का फेस था फरवरी में, कि आपका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले लिस्ट में डाला जा रहा है, एडजुडिकेशन के लिए डाला जा रहा है। अब इस दौरान जब वो जाकर अर्जी देते हैं पासपोर्ट के लिए, तब उनसे ये नहीं कहा जाता कि आपको वोटर आई कार्ड भी देने की जरूरत है, क्योंकि वो तो हियरिंग ऑन है। पश्चिम बंगाल में आपको पता है 27 लाख लोगों के नाम एडजुडिकेशन में डाले गए। एक श्रेणी बनाई गई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो इसके पहले कहीं और किसी राज्य में नहीं देखने को मिली थी। बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जो है पीड़ादायक रही। समाज के बहुत सारे ऐसे गरीब, दलित वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी है ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। और मार्च आते आते राजागोपाल को कहा जाता है कि आपकी वोटर सूची में नाम नहीं है, आपका नाम डिलीट कर दिया गया है, हम आपको वोटर नहीं मान रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाम सूची से हटा दी गई। फिर भी लोगों को लगा कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जब ये मामले चल रहे थे कि क्या हो गया, अगर इस बार वोट नहीं दे पा रहे हो तो अगली दफा दे देना। जब इस तरह की बातें आती हैं, हालांकि वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाली बात थी जो देश के उच्चतम न्यायालय से कही गई थी कि आप एक सिटीजन के राइट टू वोट को, कि आप उसको हल्का कर रहे हैं इस तरह के बयानों के जरिए।
लेकिन राजा गोपाल जब उसके बाद अपनी पासपोर्ट की प्रोसेस के लिए जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, जो इस दफा उनके घर पर नहीं होता, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहां उनको कहा जाता है कि चूंकि वोटर सूची में आपका नाम नहीं है, आपको डिलीट कर दिया गया है, तो हम आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, यानी कि आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता है। देखिए, जब से एसआईआर के प्रोसेस की शुरुआत हुई है, ये बार बार आरोप लगाया गया है कि आप बैकडोर एनआरसी कर रहे हैं, कि आप एक तरफ आधिकारिक रूप से तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी सूची को साफ करने के लिए की गई प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट को हम क्लीन बना रहे हैं, उसको पारदर्शी बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आप अपने रेमिट से बाहर जाकर, क्योंकि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है किसी सिटीजन की नागरिकता को तय करना, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। सिटीजनशिप एक्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था, वो जाकर ब्लॉग को देखिएगा, जिस दिन सुप्रिया श्रीनेट से लेकर असादुद्दीन ओवैसी ने भी इस मसले को उठाया था, पासपोर्ट पर जो विवाद चढ़ा एमईए के बयान को लेकर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद को एक सिटीजनशिप बॉडी के तौर पर पेश किया और ऐसा लगने लगा कि लोगों की नागरिकता तय की जा रही है इस प्रोसेस से। 1950s में जब पहला चुनाव हुआ देश में, तो हमारे जो फाउंडिंग विजनरीज थे जिन्होंने चुनाव करवाया, उनका पूरा का पूरा यही जोर था कि चुनावों को आप इंक्लूसिव कीजिए, एक्सक्लूसिव मत कीजिए। लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया देखने को मिली, जिसको लेकर इतने सारे मामले कोर्ट में गए, कोर्ट ने अपहोल्ड किया प्रोसेस को, इसकी जो नैतिक एथिकल सवाल है वो अभी भी मौजूद है। और आपको समझना होगा कि ये आपकी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में, बिहार में बीजेपी की सरकारों से इन बयानों को सुना है कि अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं तो आपको वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं मिलेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने बयान दे दिया कि हम आपको हो सकता है राशन भी नहीं दे, राशन के लिए, पीडीएस के लिए आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, आधार के साथ लिंक्ड हैं ये योजनाएं। बिहार में कहा कि जो बैंक धारक हैं, जो प्रधानमंत्री ने बैंक अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, कि वो बैंक अकाउंट्स जो है हम खारिज कर देंगे। और इसीलिए लोगों के मन में और डर ये जागने लगा कि ये तो इलेक्शन प्रोसेस नजर नहीं आता है, ये सिटीजनशिप प्रोसेस है। और अगर आपको लगता था कि ये सिर्फ गरीबों की जिंदगी पर ही असर डालेगा, तो आप सोच लीजिए, क्योंकि अगर किन्हीं वजह से आप चुनाव में वोट डालने नहीं गए थे, 2002 में आपके पिताजी नहीं गए थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं गए थे, आप नहीं थे, वो मैपिंग नहीं हो सकी इन चुनावों में, और अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया और जहां जहां हो रही है, दिल्ली से लेकर हैदराबाद, तेलंगाना तक, तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। बिना मैपिंग के आपकी अगर एसआईआर में नाम नहीं निकलती है, अगले चुनावों में जहां आपको वोट डालना है वहां वोट नहीं डाल सकते हैं, तो अगला जो असर है वो आपकी पासपोर्ट पर भी पड़ सकता है। हो सकता है आप देश के बाहर हो, आप काम कर रहे हो, आपको लगा रहे मैं वोट देने कैसे आऊं, नहीं आ सक रहा हूं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, अगली बार करवा लें। तो ये अगर इस तरीके का प्रेसिडेंस देखने को मिला जो राजगोपाल के साथ है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो संभल जाइए, सचेत जाइए, ये मत सोचिए कि जो हो रहा है वो दूसरों के साथ हो रहा है, मुझे क्या, सानू की, मेरे साथ तो शायद ये नहीं होने वाला है, मैं तो सुरक्षित। और राजा गोपाल से मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आइए आपको अब उस पूरी बातचीत को भी सुना देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए। और मिस्टर आर राजागोपाल इस वक्त हमारे साथ हैं अपने इस केस पर बातचीत करने के लिए। सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप थोड़ी सी इस बात की क्लैरिटी दे सकें, ये आपके पासपोर्ट रिन्यूअल का मामला था, ये फ्रेश एप्लीकेशन नहीं था, वाज देयर एनी चेंज ऑफ एड्रेस, या क्या आपको कुछ बताया गया था डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जब आप एप्लीकेशन दे रहे थे कि आपको वोटर आई कार्ड की जरूरत होगी? No, this is actually my first passport was issued. मेरा पहला पासपोर्ट 2005 में यही एड्रेस में, जो जहां मैं बैठ के अभी आपसे बात कर रहे हैं, कलकत्ता में डोवर रोड में फ्लैट में, यही एक सेम एड्रेस से 2005 से मेरा फर्स्ट पासपोर्ट इन माय लाइफ, फ्रेश पासपोर्ट वो इशू हुआ था। उसके बाद 10 साल का बाद वो एक्सपायरी हो गया। सो 2015 में इसी एड्रेस में, इसी फ्लैट में मैं रिन्यूअल का एप्लीकेशन दिया और पुलिस ने इसी फ्लैट का वेरिफिकेशन, उस टाइम भी 2005 में भी वो ये एड्रेस में वेरिफिकेशन किया, 2015 में ए हाउस से वेरिफिकेशन, फ्लैट से वेरिफिकेशन किया,
और उसके बाद अभी 2025 अक्टूबर में एक्सपायरी हो गया और 10 साल के बाद। इसलिए मैं फरवरी 2026 में मैं एप्लीकेशन के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दिया। इससे यही एड्रेस पे, सेम एड्रेस, नो चेंज, नथिंग। And they did not tell me at any point that मेरा वोटर आईडी कार्ड का जरूरत है, बिना वोटर आईडी कार्ड पुलिस वेरिफिकेशन नहीं देगा। पहले भी नहीं बोला, इस टाइम भी नहीं बोला। सो एंड बायोमेट्रिक्स में 19 मार्च में मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ पासपोर्ट सेवा केंद्र में, उधर भी कुछ नहीं बोला। मैंने मैंने 20 मिनट में पूरा काम, बहुत इतना स्मूथ था। मैं सोचा मिनिमम आधा घंटा की भी नहीं लिया, 20 मिनट में पूरा ये हो गया। वो भेजा, उसके बाद नेक्स्ट डे वो मैसेज भेजा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बालीगंज पुलिस स्टेशन, जो कलकत्ता में, मेरा पुलिस स्टेशन का नाम बालीगंज है, उधर भेजा। उसके बाद बहुत लंबा साइलेंस था। देन अराउंड अप्रैल फर्स्ट वीक में फोन करके पुलिस ऑफिसर बोला, आप लास्ट 2 टाइम्स मेरे घर में आया था पुलिस, मगर इस टाइम वो फोन करके बोले आप पुलिस स्टेशन थोड़ा आइए। सो मैं सोचा ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, पुलिस भी बहुत बिजी होगा, हमारे सिटीजन को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो इसलिए मैं सोचा ठीक है, हम आएगा। सो हम सोचा क्या कुछ ले, सो बोले आपको आपका वोटर आईडी कार्ड लगेगा। सो मैं बोला वोटर आईडी कार्ड मेरा डीएक्टिवेट हुआ, डिलीट हुआ। सो उन्होंने बोले बाकी डॉक्यूमेंट्स ले आइए। सो मैं सोचा क्या बाकी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सो वो बोला मेरा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मेरा फादर का डेथ सर्टिफिकेट, और ये फ्लैट का यूटिलिटी बिल, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा नाम और फ्लैट का नंबर है, और पैन कार्ड चाहिए, आधार चाहिए। सो ये सब लेके मैं गया, वो ओरिजिनल चेक करके कॉपी एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर भी थोड़ा साइलेंस था। उसके बाद एक दिन पुलिस ने फोन करके बोला आप सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करके इधर एक विंग है, वो वाला कलकत्ता पुलिस का स्पेशल ब्रांच का अंडर है, सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पासपोर्ट वेरिफिकेशन। उसका काम है लोकल पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन टाइम में पुलिस लोकल थाना का कुछ डाउट और कुछ मामला क्लियर करने है तो वो एस्केलेट करके ये सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में भेजेगा। सो इसलिए मैं उधर गया, पास में भी है, ज्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर है। उधर गए, उधर वो लोग स्पष्ट में बोला आपको हम लोग वेरिफिकेशन नहीं देगा क्योंकि आपका नाम एसआईआर से डिलीट हो गया, और जब तक आपका नाम एसआईआर से बाहर है हम नहीं दे सकते। आप लिस्ट का बाहर है, वोटर लिस्ट का बाहर है, हम नहीं दे सकते। सो मैं पूछा ठीक है, बट सर ये आप किस कानून के ऊपर ये बोल रहे हैं, किस गवर्नमेंट ऑर्डर है, ऐसा किस मेमो है, ऐसा कुछ है दिखाइए मेरे को। सो उसे वो तैयार नहीं है, इधर ऐसा ही है, ऐसा करके पॉइंट ब्लैंक। जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन, आपका नाम पूरी तरीके से डिलीट हुआ था या एडजुडिकेशन लिस्ट में डाला गया था जिसमें 27 के नाम थे और ट्राइब्यूनल में जाना था? पहले एडजुडिकेशन लिस्ट में था। जब मेरा प्रॉब्लम था, मेरा नाम और मेरा पिताजी का नाम 2002 का लिस्ट में ढूंढ नहीं सकता। सो मेरा आई थिंक माइन इज कंफ्यूजन नहीं था। मैं उस टाइम वोटर पर मैं आई वाज फ्लोटिंग, मैंने बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, जर्नलिज्म में डिफरेंट ट्रांसफर जॉब था, इसलिए मैं और मेरा फैमिली फ्लोटिंग फैमिली था। फाइनली वी सेटल डाउन इन कलकत्ता। उसका बाद ही हम लिया है 2010 मेरे ख्याल से वोटर इधर हम एनरोल किया 2010 में वोटर। सो 2002 में नहीं है तो वो संभव है, मैं उसको कुछ गलत नहीं बोल रहे। मगर मेरे पिताजी का ये केरल में 2002 नहीं मिला, वो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, कैसे हो सकता, अभी भी पता नहीं है। इसलिए मेरे को एडजुडिकेशन में भेज दिया, वो लिस्ट में भेजा। मगर उधर रूल है, इलेक्शन कमीशन ने बोला 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट देने से होगा। सो मैं मैट्रिकुलेशन, वो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन अपना आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, सो उधर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट था। सो केरला गवर्नमेंट का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया था। सो उधर इवन आफ्टर दैट दे डिलीटेड माय नेम। मैं सोच रहा है, अपने ये अनुमान है, ये पक्का मैंने ऑफिशियली दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड एनीथिंग। आई थिंक वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ स्पेलिंग वेरिएशन कुछ होगा। बिकॉज ऑफ दैट दे एक्सक्लूडेड माय नेम फ्रॉम, दे यूज्ड द वर्ड एक्सक्लूड, एक्चुअली डिलीटेड, दे डिलीटेड माय नेम फ्रॉम द वोटर लिस्ट। सो दैट इज व्हाट। ओके, दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। मैं क्यों मिस्टर राजगोपाल से पूछ रही हूँ कि क्या उनका एड्रेस चेंज हुआ था, क्या डॉक्यूमेंट्स की सूची मांगी गई थी। एक तो एसआईआर का अपने आप में विवाद है,
कि एक सिटीजन का वोटिंग राइट छीन जाना क्योंकि किसी एआई सिस्टम ने उनकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक किए हैं, क्लेरिकल एंट्री एरर्स हुए हैं। बिहार, बंगाल में तमाम ऐसे रिपोर्ट्स हमने दिखाए हैं अपने चैनल पर इलेक्शंस के दौरान, किस तकलीफ से गुजरना पड़ा है लोगों को, क्या अमीर क्या गरीब, इस एसआईआर प्रोसेस की वजह से। दूसरी जो ये स्थिति है कि आपकी एसआईआर में अगर लिस्ट में नाम नहीं शामिल होता है, पासपोर्ट वाले कहते हैं कि वोटर डिलीशन की वजह से अब हम आपको पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। ये बहुत नाजुक एक मसला है, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाएंगे, आमतौर पर आपको पूछा जाता है कि पिछले 5 सालों में क्या आपका पता बदला है। अगर नहीं बदला है तो उसके पहले के एड्रेस प्रूफ्स आपको उतने नहीं लगाने पड़ते हैं, रिन्यूअल की प्रोसेस और इजी होती है अगर आपका एड्रेस सेम रहा है। यहाँ तो जैसा मिस्टर राजगोपाल ने कहा कि लगभग जो है 23 साल में 23 ईयर्स सेम एड्रेस है मेरा। 23 years सेम एड्रेस इन कोलकाता, नो चेंजेस, ओरिजिनली हैं ये केरला से। दूसरी बात है कि जब आप उसमें या तो आपकी मैरिटल स्टेटस चेंज हुई हो या इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड की स्टेटस चेंज हुई हो, तब डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि आपको ये भी डॉक्यूमेंट देना, वो भी देना है। उन सब में भी कोई चेंजेस नहीं थे सर आपके? नहीं थे, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो फिर ये कह देना कि चूंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। आप सोचिए, आप में से कई लोग होंगे जो आज भारत के बाहर काम कर रहे होंगे, और अगर पासपोर्ट आपको लिए इतना इसेंशियल फॉर्म ऑफ ट्रैवल है, कल अगर आप वोट देने नहीं आ रहे, नाम कट रहा है और भारत कहेगा कि भाई हम आपको पासपोर्ट भी नहीं देंगे, तो आप प्लीज अपने आप को पुट योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन एंड इमेजिन। मिस्टर राजगोपाल, हैव यू बीन एबल टू रैप योर हेड कि इसके पीछे क्या ये एक पॉलिसी फेलियर है, क्या ये कुछ डिलिबरेट हो सकता है? क्योंकि आप द टेलीग्राफ अखबार के साथ आप फॉर्मर एडिटर थे, जिनकी एक बहुत क्रिटिकल नीति रही लंबे समय से, एंटी एस्टैब्लिशमेंट माना जाता रहा। आज पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार है, क्या इस तरह की भी कुछ बातें हो सकती हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं इस पूरे एपिसोड को? ना, ये वो ऐसा अब दूसरा चीज बोले जो पॉलिटिकल वेंडेटा, उसके लिए मेरे पास सबूत नहीं है, बिना सबूत बोलना अच्छा नहीं है। बट डेफिनेटली पॉलिसी कंफ्यूजन बहुत है इसका ऊपर, एसआईआर के ऊपर। जैसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट बोले ये हम लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं शुरू इलेक्शन लिस्ट के लिए कर रहे हैं, और कुछ काम दूसरा उपयोग नहीं होगा। Supreme Court also, while upholding the SIR, they said it can be used only for this purpose. But now, evidently, ये अलग अलग चीज के लिए यूज कर रहे हैं, मैंने वेलफेयर मेजर्स के लिए यूज कर रहे हैं, मेरा पासपोर्ट का यूज कर रहे हैं। और 2 दिन पहले अखबार में एक रिपोर्ट, एक लेडी बोल रहा था, उसका नाम SIR से काट लिया, उसके बाद वो एक बच्चा को जन्म दिया, उसको बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे लोकल अथॉरिटी, क्योंकि माँ का नाम SIR में नहीं। ये सब सो ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी वेरी बिग पॉलिसी कंफ्यूजन अराउंड द थिंग। ये पॉलिसी कंफ्यूजन शुरू गवर्नमेंट क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो जुडिशरी क्लियर कर सकते हैं, नहीं हो तो पार्लियामेंट क्लियर सकते हैं। ये 3 स्टेज में होता है, और कुछ सिविल सोसाइटी का और लीगल प्राइवेट लीगल दे कैन नॉट सोल्व दिस प्रॉब्लम। This policy clarity is because it affects, like you said, every Indian will be affected by this. In Bengal, because SIR will be spread to entire country will be covered, and this is going to be a very big problem, because this clarity has to be there. You make it very clear. Okay, if your name is not there in SIR, we are not giving to renew the passport. Say that, no? Then we can challenge it whether that such an order is enforceable. That comes secondary. But first, we need to know whether such an order exists or not. On what basis Absolutely. Are you doing it? ये इनफैक्ट मैंने विदेश मंत्रालय को भी पूछा है। हम लोग बीट रिपोर्टर्स जो मंत्रालय को कवर करते हैं, हम लोग की व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को भी हमने ऑफिशियली ये सवाल पूछा है कि क्या अब ये पासपोर्ट सेवा केंद्र, चूंकि वो विदेश मंत्रालय के तहत आता है, क्या पासपोर्ट सेवा केंद्र ये कह रहा है कि जब तक आपकी वोटिंग राइट्स नहीं है देश में, अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है तो हम आपको पासपोर्ट नहीं दे सकते हैं? अभी इसमें जवाब अवेटेड है। और पिछले दिनों ही हमने देखा जो पूरा का पूरा बवाल मचा मिस्टर राजगोपाल, MEA के उस स्टेटमेंट को लेकर जिसमें उन्होंने कहा कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इट इज नॉट अ बाइंडिंग प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। जो सही बात है, टेक्निकल टर्म्स में ये एक्चुअली पुरानी बात ही है, ये कोई नई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन इस बयान से इतना बवाल इसीलिए मचा क्योंकि ये पूरा SIR प्रक्रिया इस वक्त इतना पोलराइज्ड प्रोसेस बना हुआ है कि लोगों के मन में बहुत एंजाइटी है, बहुत डर है इस प्रोसेस को लेकर। तो आपके जैसे केसेस अगर 2-4 और हो गए तो ये डर तो और मजबूती से फिर फैलने लगेगा लोगों के मन में। Exactly. और आपने MEA को पूछा, मेरे ख्याल से even MEA cannot clear this, because MEA will can technically give you a lawyer's answer saying that ना जरूरत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं पूछा। मेरे को कलकत्ता पुलिस मैंने कलकत्ता पुलिस इज विथहोल्डिंग माय वेरिफिकेशन,
saying because my name is removed from SIT. So technically, the passport survey can say we have nothing to do with this. The Calcutta police which is saying, that is why I said an all India order union, either by the Supreme Court of India or the Parliament or the executive, not or the PMO, somebody will have to, an overarching authority will have to issue a clarification. Because if you ask agency wise, each will say, "Humko pata nahi, hamara waisa rule nahi," they will say. Calcutta police is not saying anything, but I'm saying technically PSK passport survey can say that we just asked for police verification, they are not giving it, citing this. So passport will say that. That is my fear. तो सब जो है पासिंग द बक करेंगे। ऐसे में आज केरला के चीफ मिनिस्टर ने भी चिट्ठी लिखी है वेस्ट बंगाल के सीएम मिस्टर शुभेंदु अधिकारी को आपके मामले को उठाते हुए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, तमाम प्रेस बॉडीज ने अपनी रिएक्शंस दी हैं। आप शायद इसी वजह से अपनी बेटी की शादी भी अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि पासपोर्ट रिन्यूअल हो नहीं सका टाइम से। तो आपको अभी कोई उम्मीद है कि इसमें कोई कोर्स करेक्शन होगा? कोई आपको ऐसे साइंस मिले हैं? I don't know, and actually even if this issue gets solved, the fundamental issue remains that there must be a policy clarity. Otherwise, I did not raise this issue for my personal, because it is not that if I get a passport, I am going to go anywhere in a hurry. I'm an Indian. I will be here only. But the problem is so many citizens, and so my stress is that there must be policy clarity on it. It is not an individual issue. I did not raise it for this thing. Even if my passport is rejected, it is okay. But then there must be clarity. Okay, if those who don't have SIR, we will not give passport. We will not renew passport. Let the government say that. Then the question, if they say that, then the question arises, then why did the Election Commission say in Supreme Court that it will be used only for inclusion in the voter card? So that wider question will open. So this is a very, very important question. That answer we must ask the authorities to give that answer. And even after the Chief Minister's writing, Editors Guild saying that I am not sure whether Calcutta police have responded or not. I'm not aware of it. Whether Calcutta police ideally should come and clarify there. We will not give clarification. We will not give verification if they say it, or we will give whichever is there. They cannot sit silent on this. No. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए पुलिस भी जो है अपने लेवल पर जिस तरीके से फाइल्स को होल्ड कर रही है कि ये क्या मनगढ़ंत उन्होंने अपना नियम बना लिया है कि भाई अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो हम आपको वेरिफिकेशन नहीं देंगे और बिना वेरिफिकेशन का आपको पता पासपोर्ट नहीं बन सकता है। Exactly. और अगर ऐसा कोई नियम है नहीं पीएसके में तो कोलकाता पुलिस खुद से ऐसे नियम कानून कैसे बना रही है? Exactly. So that somebody will have to clear the air on that. It has to be with the West Bengal government plus the government of India. These two people have to be very clear, because this confusion it affects so many people. This affects this confusion and it will also, if it is left lingering, मैंने solve नहीं किया तो corruption का भी मामला उठता है, because poor people go there, police technically officials can ask for bribe and other things. Unless you give this opens a whole lot of opportunity to harass normal people who doesn't have anywhere to go. पूरा एक कैन ऑफ वर्म्स खुल सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ विदेश मंत्रालय और एमईए की तरफ से अगर क्लियर कट ये स्टेटमेंट आता है कि नहीं ऐसी कोई मैंडेटरी लिंकिंग नहीं है, तो उससे कम से कम कोलकाता पुलिस और उसके जैसे दूसरे राज्यों के पुलिस के मामले इस तरह से वीकन हो जाएंगे। वो खुद से फिर अगर कर रहे हैं तो अलग बात है। फाइनल क्वेश्चन सर, आज इस देश में द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जिसने सिटीजन्स को इतना हरास कर दिया है, ट्रॉमेटाइज कर दिया है, लोगों को लगता है कि हम डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे और अगर हमारी वोटिंग लिस्ट चली गई तो कहीं हम कल को कह देंगे कि भाई तुम भारतीय नागरिक ही नहीं हो। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लगातार ये लोगों को चेता रहे हैं कि अपना एसआईआर में नेम एडिशन करवा दो, नहीं तो कल को वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो फिर बोलेंगे हम तुमको आधार नहीं देंगे, हम तुम्हें राशन नहीं देंगे, हम तुम्हें दूसरे गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं देंगे। आपको लगता है वो जो लोगों ने डर की बात की थी वो डर भी कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है एज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स? Exactly. Whatever, see, 2 months ago when some people said that we thought that they are creating fear psychosis बना रहे, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। वो जो our worst fears are coming true actually. And another thing is one important advantage for the government is ये सब करके वो constantly लोगों को डर में रहता है। Everybody tense, everybody को ऊपर टेंशन। मैं फरवरी से मेरा शुरू सिंगल पॉइंट इन एवरी डे मेरा पिताजी का स्कूल सर्टिफिकेट ढूंढ रहा है, मेरे माताजी का 1959 का ढूंढ। सो आई शुड बी वरीड अबाउट माय चिल्ड्रन एजुकेशन, अबाउट देयर जॉब्स, अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट क्लाइमेट चेंज। ऑल इंस्टेड ऑफ दैट मैं रिसर्च कर रहे हैं 1959 में मेरा माताजी कौन स्कूल में पढ़ा,
वो स्कूल का ईमेल एड्रेस क्या है उसको लिखना है, यही कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट आल्सो वांट्स, दे वांट अस टू ट्रैप इन देयर ओल्ड एज, दैट इज एक्जेक्टली व्हाट दे आर डूइंग आल्सो। मतलब सरकार की विफलताओं पर, पॉलिसी पर कोई डिस्कशन ना हो, नजर इंसान नहीं अपने ही डर में जो है वो बंद कर रह जाए, यही कोशिश है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर राजगोपाल, आप हमारे साथ आए, अपनी एक्सपीरियंस से शेयर की, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने रेस किया इस कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, ये सारे मसले आपकी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं, आपके, आपके बच्चों के, आपके पेरेंट्स के। जिस कंट्री में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर लोगों के बीच में इतनी ज्यादा डर का माहौल लगातार बनाया जाने लगे, वहां पर ना केवल ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड भी देखने को मिल सकती है, भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है, आपकी जिंदगी भी जो है पूरी तरीके से उलझ कर रह जा सकती है इन्हीं कागजों में, और आप सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे उनकी विफलताओं के लिए, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं होगा, आप इतने उलझे हुए रहेंगे इस जाल में। अभी मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।